दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी सरकार के द्वारा लिए गए उन ऐतिहासिक फैसलों में से एक फैसला जिसके अंदर अब आगे जिस भी राज्य को योगी सरकार के राज्य से यानी यूपी से जब भी वर्कर्स की डिमांड होगी तो वर्कर्स प्रोवाइड करने से पहले अलग अलग राज्यों को कुछ परमिशंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिस हिसाब से लॉकडाउन की परिस्थिति में सभी राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और यूपी के माइग्रेंट वर्कर्स को जितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, उन परिस्थितियों को देखते हुए योगी सरकार ने कुछ सख्त फैसले लिए कि आगे आने वाले समय में जितने भी वर्कर्स को अलग अलग राज्यों के द्वारा बुलाया जाएगा उनको पहले एक गारंटी यानी आश्वासन दिलाना पड़ेगा सरकार को कि उनके द्वारा भेजे गए जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, इंश्योरेंस का प्रावधान होगा कि भाई ये व्यक्ति जा रहे हैं तो इनके खाने पीने रहने की पूरी सुरक्षा यदि कंपनीज करवा सकती हैं तो ही यूपी सरकार अपने वर्कर्स को अलग अलग राज्यों में भेजेगी। अन्यथा यूपी सरकार ने डिसीजन लिया है कि अब अपने राज्य के वर्कर्स की इस बुरी परिस्थिति को देखते हुए इन्हें उठाने का प्रयास किया जाए और विदेशों की तरह वियतनाम और अलग अलग राज्य देशों की तरह अपने यूपी को भी अलग अलग फील्ड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि लेबर को या वर्कर्स को अलग राज्यों में नौकरी ना करनी पड़े। तो ऐसी ही परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक भारत माता की फोटो है जिसकी गोद में लहूलुहान बुरी परिस्थिति के अंदर एक वर्कर या एक बच्चे की फोटो है जिसके पैरों से लहू निकल रहा है। लॉकडाउन की परिस्थिति में जितने लोगों ने रो रो कर अपने घरों तक पैदल यात्रा करी, साइकिल पर, रिक्शे पर, इलीगल तरीके से किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचे, ये उसकी फोटो को दर्शाता है जिसके अंदर यूपी सरकार कुछ सख्त फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्टून जरूर है लेकिन ये एक बहुत सख्ती से दिखाया जाने वाला एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर हो सकता है शुरुआत में कुछ इसका विरोध हो लेकिन आगामी समय में इसके बहुत फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्यों ऐसे फैसले लिए गए। उससे पहले दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरि मोहन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको आपके यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और जितने भी नए आर्टिकल्स या प्रावधान आते हैं उनसे संबंधित हम आपको इसी प्रकार की वीडियोस देते रहते हैं। इसके बीच में यदि आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करना चाहते हैं गाइडेंस के रिगार्डिंग, सिलेबस खरीदने के रिगार्डिंग, आप हमसे कांटेक्ट गिवन नंबर्स पर कर सकते हैं। पेन ड्राइव, सिलेबस और ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होती है। अब आती है बात, यदि हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ये एक स्कीम चल रही है जिसमें शुरू के 500 विद्यार्थियों के लिए हम फ्री यूट्यूब जूम ऐप पर क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन। ये शुरुआत के उन बच्चों के लिए हैं जो डिजायरस हैं पढ़ने के लिए और मंशा रखते हैं लेकिन लॉकडाउन ने किसी ना किसी तरीके से उनको रोक दिया है घरों के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। IAS विद हरि मोहन की टीम उनके साथ हमेशा तैयार खड़ी है हर तरीके से मदद करने के लिए। तो आप चाहें तो पासवर्ड और आईडी के लिए जूम ऐप की पासवर्ड और आईडी आप इन कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करके ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ अलग अलग न्यूज़ चैनल से ली गई न्यूज़ है, जैसे कि NDTV की एक न्यूज़ हमने ली जिसके अंदर हमारे पास क्या न्यूज़ आई, कटिंग है यहाँ पर, क्या है कि स्टेट्स कांट हायर वर्कर्स फ्रॉम यूपी विदाउट परमिशन। योगी आदित्यनाथ कहा कि भाई स्टेट्स को किसी भी प्रकार की, अलग अलग राज्यों को यूपी सरकार से अब किसी भी प्रकार के वर्कर्स की सुविधा तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो यहाँ से परमिशन नहीं ले रहे थे और परमिशन लेने के लिए उन्हें वही चीज़ें देनी पड़ेगी जो यूपी सरकार की डिमांड है, यानी आश्वासन और उसके अंदर उनका इंश्योरेंस और सोशल फैसिलिटीज, जैसे कि मुसीबत आने पर उनको दोबारा भागना ना पड़े। तो दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन की परिस्थिति आई और उसके हालात को देखा तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लगभग 25 से 28 लाख वर्कर्स थे दोस्तों जो गए हैं यहाँ से
अलग अलग राज्यों से यूपी के अंदर, जिसमें अलग अलग राज्यों ने कोई सहायता नहीं करी, किसी भी प्रकार से उनकी देखरेख का कोई प्रावधान नहीं निकाला और उनको मजबूरी के अंदर रोड पर एक तरीके से बीमारी को ग्रस्त करते हुए डर के माहौल में निकलना पड़ा। कितना स्ट्रेस, अपने परिवार के लिए कोई संसाधन ना होते हुए भी कितनी बुरी तरीके से उनके बुरे हालात हुए। तो इस बात पर उन्होंने क्लियर कहा कि गारंटी आवश्यक है, सिक्योरिटी आवश्यक है, इंश्योरेंस आवश्यक है। विदाउट परमिशन सरकार नहीं ले पाएगी, कोई भी अन्य सरकार या राज्य सरकार, हमारे राज्य के वर्कर्स को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने क्लियर शब्दों में ये एक मैसेज दिया। इससे ये भी पता चलता है कि यूपी सरकार कितनी आश्वस्त होकर, कितनी तेजी से अपने लोगों के सुरक्षा के लिए काम करने पर तैयार है, उतारू है। यहां पर आपके सामने कुछ फोटोज हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा जो परेशानियां झेली गई। लगभग 25 लाख लोग जमीनों पर लड़ रहे थे, परेशानियों से जूझ रहे थे, अपना पूरा साजो सामान दोस्तों सर पर रखकर, और कोई साधन मिला नहीं, कोई ट्रेन बस की सुविधा बंद थी, बॉर्डर्स क्रॉस थे, तो पैदल ही निकल पड़े अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल रोडों पर निकले, जिसके अंदर जेब में कुछ पैसे भी नहीं और पेट में कोई अनाज नहीं, लेकिन एक उम्मीद की यदि अपने घर पहुंच जाते हैं तो कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, अपने आप को चला सकते हैं। तो लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर ट्रेन बसेस सब इलीगल थे, सब बैन थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने किसी ना किसी तरीके से रास्ते बनाए और पैदल ही निकल पड़े, जिसको जो रास्ता मिला। कुछ पैदल निकले, कुछ अलग अलग साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कुछ इलीगल तरीके से कूड़ेदान की बेसिकली गाड़ियों में बंद होकर गए। दोस्तों, एक बहुत इंसानियत को शर्मसार करने वाली परिस्थिति की हमारी सरकार या देश इतना आश्वस्त भी नहीं कि इतनी लोगों की सुविधा या सुरक्षा का ख्याल रख सके। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महाराष्ट्र के अंदर रोडों पर इकट्ठे हो गए, जिसके अंदर सरकार से डिमांड की गई कि भाई हमें हमारे घर भेजा जाए, यहां भूख से तड़प तड़प कर हम मर जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर लगभग काफी तेजी से ये लोगों ने इकट्ठे होकर सरकार के सामने अपनी बात रखी, लेकिन सरकार के पास मजबूरी में कोई रास्ता नहीं था और महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि महाराष्ट्र सरकार, राज ठाकरे, आपके उद्धव ठाकरे का राज्य, जिसके हिसाब से उन्होंने यहां पर इन लोगों पर डंडे बरसवा दी। मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले सकता कि बीजेपी, कांग्रेस या कौन सी नहीं है, लेकिन इन मजदूरों के अधिकारों का किसी ने ख्याल नहीं किया और इतनी भारी भीड़ को पीट पीट कर भगाया गया। देख सकते हैं इसमें छोटे बच्चे भी दिख जाएंगे आपको इस फोटो के अंदर, छोटे बच्चे भी हैं, लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास रोजगार तो छोड़ी कोई भी साधन संसाधन नहीं है और इन पर डंडे पड़वाए गए। ये 14 अप्रैल की न्यूज़ थी दोस्तों, जिसके अंदर 2020 के अंदर लोगों ने डिमांड करी थी महाराष्ट्र में कि उनको उनके घर भेज दिया जाए ताकि एटलीस्ट वहां पे सर्वाइवल चला सके, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। इसी पर ही एक और न्यूज़ आती है कि मात्र 15 साल की बच्ची अपने पिता को पीछे बिठाकर एक पानी की बोतल लेकर 2000 रुपए की साइकिल सेकंड हैंड खरीदने के बाद अपने पिता के साथ बिठाकर 1200 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर लेकर गई। उसके पास खाने के साधन नहीं थे, जीने के संसाधन नहीं थे। यहां पर 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई एक गर्ल ने, 15 साल की बच्ची ने। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ किसी इंसान ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इतनी दूर तक मेहनत करी। यहां पर ये बच्ची जो है सिकंदराबाद, ये सिकंदरपुर हरियाणा से चली थी और दरभंगा तक पहुंची बिहार के अंदर। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा गया, लेकिन क्या ये नाम लिखा जाना काफी है? क्या ये नाम लिखा जाना इतना है कि वो परेशानियां या वो हर्डल्स पार कर सके जिसके अंदर ये लड़की चली और साइकिल पर बिठाकर कितना 1200 किलोमीटर। नॉर्मली एक्सरसाइज करने के लिए भी दोस्तों 20 किलोमीटर में हम जैसे जो लोग हैं वो थक जाते हैं और इस बच्ची ने 1200 किलोमीटर पार किया, जो कि एक बहुत बड़ी मेहनत है। इस बच्ची का नाम ज्योति कुमार पासवान है दोस्तों, याद रखिएगा कि किसने ऐसा किया। अब आगे बढ़ते हैं तो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भूख प्यास से मर गए। ट्रेन चलाई गई, सब कुछ चलाया गया, लेकिन इनके पास खाने के साधन नहीं थे। जो ट्रेन एक दिन में पहुंचनी थी वो 5 दिन में घूम फिर कर पहुंच रही थी। कोई ट्रेन डायरेक्ट डायरेक्शन में पहुंचने की जगह कोई कहीं पहुंच रही थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सब कुछ जो था मिसमैनेज था और सैकड़ों लोग जो थे दोस्तों चलते चलते मर गए। पानी नहीं मिला तो मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ को अनाज मिला तो वो अनाज जो लोग प्रोवाइड कर रहे थे मदद के तौर पर, उसके अंदर इतने ज्यादा खराबी या कुछ सुविधा नहीं थी जिससे लोग मर गए। डिहाइड्रेशन से मर चुके थे और सरकार के पास कोई रास्ते नहीं थे। बीच में अभी एक खबर भी आई थी कि कुछ माइग्रेंट वर्कर्स चले घर से, करीबन
300 किलोमीटर चलने के बाद उनको डिहाइड्रेशन हुआ। लोगों को ये डर था कि अगर हाथ लगाएंगे तो कोरोना हो जाएगा और अगर नहीं लगाएंगे तो ये मर जाएंगे, और यही हुआ, लोग मर गए, रोड पर पड़े रहे, किसी ने मदद नहीं करी। इस परिस्थिति को देखकर और इतनी बुरी हालात को देखकर सीएम योगीनाथ ने एक बहुत जबरदस्त फैसला लिया, जिसके अंदर लोगों को क्लियर कह दिया कि आपके सामाजिक और जो लीगल राइट्स है, कानूनी राइट है, वो कंपलसरी है। अगर किसी को हायर करना है तो उन्हें पहले आश्वासन देना पड़ेगा कि इन लोगों को ले जाने से पहले आपको ये चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। ये चीज जो है प्रॉपर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रॉपर ट्वीट करके अपने पर्सनल अकाउंट से ये सेंड किया। और ये देख लीजिए, ये 24 तारीख को तीनों ट्वीट योगी आदित्यनाथ के खुद के पर्सनल अकाउंट से भेजी गई है, जिसमें पहली ट्वीट क्या आती है कि 23 लाख, यहां पर बहरें जो बताया है 25 लाख का नंबर, ये दोस्तों वो 25 लाख लोग हैं जो अलग अलग तरीकों से काउंटेड हैं। ये 23 लाख जो सरकार के रिकॉर्ड में है। अब क्या है, पढ़ते हैं पहले इन ट्वीट्स को, काफी इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, आपको समझ में आना जरूरी है दोस्तों। यहां से ये ट्वीट यूं चलते हैं, नीचे पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो कहता है, मेहनत कर अपनी जीविका चलाने वाले 23 लाख श्रमिक भाई बहन और उनके परिजनों को अब तक घर वापस लाया गया है। सभी को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयुक्त रूप से क्वारंटाइन करने, खाद्यान्न किट देने, राशन कार्ड बनवाने और 1000 भरण पोषण भत्ता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि यूपी सरकार समझ चुकी थी कि परिस्थिति खराब है यहाँ के मजदूरों की, तो उस परिस्थिति में उनके खाने पीने का, राशन कार्ड का और 1000 रुपये भरण पोषण का आप एक शुरुआत की गई। उसके बाद एक और न्यूज की गई कि घर वापस आए श्रमिक भाई बहनों को प्रदेश में सेवा योजित करने के लिए, सेवा योजित यानी जॉब दिलवाने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन बनाया गया है। ये माइग्रेशन कमीशन जो बेसिकली अर्थव्यवस्था की धुरी पर इन कारीगरों को, इन जो वर्कर्स हैं उनको यूपी के अंदर ही जॉब दिलवाने की, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध है कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको, यूपी के व्यक्ति को यूपी में ही वैकेंसी मिले, नौकरी मिले, उससे बेचारे को, इस गरीब वर्कर को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो उसके लिए कमीशन गठन हुआ, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली ये कमीशन गठन किया गया है जिसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स के स्किल्स की नॉलेज ली जा रही है, लिखा जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर किस प्रकार की नौकरी करता था, कहां पर उसका टैलेंट है, ताकि आने वाले समय में उन्हीं लोगों को पर्याप्त तरीके से नौकरी दी जा सके। इसके बाद तीसरा ट्वीट कुछ ही समय के अंदर उन्होंने फिर से किया कि प्रवासी कामगारों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है कि अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हैं तो आपको पहले बीमा मिलना चाहिए, आपकी सुविधा होनी चाहिए कि कल को 1% कोई भी दिक्कत हो तो आप आश्वस्त हो, आपको किसी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े। साथ ही एक कार्य योजना भी तैयार की जा रही है जिसमें इन लोगों की सिक्योरिटी प्रदेश में ही सुनिश्चित की जा सके और इन्हें मजबूर होकर अपने घर परिवार से दूर होकर नौकरी के लिए पलायन ना करना पड़े, पलायन ना करना पड़े। इसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से अपने माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स की मेहनत कर रही है ताकि उनका कोई एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। कहने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे लोगों को उनके घर पहुंचाने में। तो अब उन्होंने क्लियर बोला है कि टेक्सटाइल फर्म जैसे वियतनाम और बांग्लादेश जैसे छोटे सेक्शन अपने आप को टेक्सटाइल के नाम पर इतना बढ़ा सकते हैं, तो यूपी सरकार ने भी अब अपने आप को क्लोन यानी कि सेम कॉपी बनाने का डिसीजन ले लिया, जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि लगभग 12,000 वर्कर जो मिले हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और ताकि 2.3 मिलियन जो यूपी में वापस आए लोग हैं, लगभग 23 लाख लोग हैं, उनको दोबारा जाना ना पड़े और यहीं पर ही काम शुरू करवाया जा सके। इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट किए। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भारत सरकार में बोलने का अधिकार है, तो हालांकि ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि घर के घर में नौकरी मिल जाए, बाहर जाना ना पड़े, लेकिन विरोध में कुछ लोग हैं जिनमें कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए। हालांकि ये विद्रोह नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। इसमें अमिताभ कुंदू ने एक पॉइंट बोला कि आप किसी को देश के अंदर घूमने फिरने के लिए रोक नहीं लगा सकते, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहना और जॉब करना उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 19(1)D गारंटी फ्रीडम टू मूव फ्रीली, एक 19.1D जो है वो गारंटी देता है कि आप घूम सकते हैं और 19(1)E कहता है कि आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं देश के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं, नियम बनाते हैं, तो आप लीगली चैलेंज किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर किसी भी व्यक्ति को बांध कर नहीं बिठाया जा रहा कि वो बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन सरकार चाहती है कि यदि वर्कर्स चाहिए तो वर्कर की सुविधा प्रदान की जाए और जब घर में ही नौकरी मिल जाएगी तो इसका विद्रोह कोई करेगा भी नहीं। इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि यूपी की आबादी
जो है इस समय इंडिया की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों के अंदर से सबसे बड़ी सेक्शन है। यदि यहां पर इस प्रकार से अगर आप रोकेंगे लोगों को बाहर जाने से, तो उस परिस्थिति के अंदर यूपी में उतनी सक्षमता नहीं है कि पूरे के पूरे 23 लाख लोगों को यहीं पर ही काम दिया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ये तो समझ सकती है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि 23 लाख लोगों को अपने देश, अपने यूपी के अंदर ही काम दे पाना। देश तो नहीं, गलती हो गई मेरे से, लेकिन यूपी के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि इस क्रिटिसिज्म के आधार पर भी कुछ ऐसी सूट्स क्रिएट किए जाएं कि लोग अगर जाएं भी तो उनको परेशान ना होना पड़े, ऐसी परिस्थिति ना आए कि घर बार उन्हें 400, 500 या 1000 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़े। तो उस परिस्थिति में अगर एग्रीमेंट्स हो जाते और इन्हीं लोगों को सुविधा दे दी जाती तो यूपी सरकार ऐसे किसी भी प्रकार के नियम का प्रावधान नहीं रखती। अगर महाराष्ट्र में बैठे हुए उधर 25 से 30 हजार या 40 हजार लोगों को या 2 लाख लोगों को महाराष्ट्र सरकार ये भरोसा दिला देती कि आपको कोई समस्या नहीं, आप यहीं रहिए, आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, तो ये लोग उठकर नहीं चलते और जो वायरस की परिस्थिति इतनी ज्यादा फैल चुकी है वो शायद नहीं फैलती। यहां पर एक लाइन और भी बोली गई है कि ही सैड स्टेट मिनिस्टर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स टू मेक पॉलिसी। कहता है पॉलिसी बनाने के लिए इन्हें बांट दिया गया है, एक कमिटी असाइन की जाएगी जिसके अंदर पॉलिसी देखी जाएगी, जो लाइवलीहुड ऑप्शंस जो हैं वर्कर के, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज में, उनको नोटिस करेगी कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, कैसे वो काम कर सकते हैं, किस बिजनेस सेक्टर से रिलेट करते हैं, ताकि उनको उसी के अनुसार सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसके अंदर आशा उनको ये भी है कि कोऑर्डिनेशन जो है आगे आने वाले भविष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलेगा। और यूपी सरकार ये क्यों कर रही है उसके एक पॉइंट को भी समझ लीजिए। आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से विदेशी कंपनियों को यूपी सरकार अपने राज्य के अंदर अवगत करा रही है, अपने राज्य में बुलाना चाहती है, और जिस प्रकार से विदेशी कंपनियां भी इंटरेस्टेड लग रही हैं यहां पर आने के लिए, तो आने वाले टाइम पीरियड में लेबर चाहिए होगी। और जिस प्रकार से कंपनीज आ रही हैं उम्मीद के आधार पर, तो उधर अगर लेबर नहीं होगी तो फिर यूपी गवर्नमेंट को फिर से परेशान होना पड़ेगा और आने वाले समय में फिर से इन्हें लेबर की डिमांड बाहर से करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड या कनेक्टेड नजर आ रही हैं। शायद इन्हीं चीजों को देखकर यूपी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े सख्त कदम उठा रही है। तो आज इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो दोस्तों आप हमें हमारे चैनल्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम उधर आपको रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।